चलो, अब हम लोग कौन सा रेशियो तुम्हारे ये सॉल्वेंसी रेशियो। ये सॉल्वेंसी रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो माना जाता है। आजकल तो सॉल्वेंसी रेशियो बैंक वाला मांगता है आदमी से, कंपनी तो छोड़ो, अपना जो निकालता है। आजकल इंडिविजुअल को भी सॉल्वेंसी रेशियो निकाल के बैंक को देना पड़ता है। वो क्यों देना पड़ता है? बैंक वाला तुमको लोन दिया 20 लाख 40 लाख रुपया, तो बैंक वाला जो तुमको लोन दिया, तो बैंक वाला ये बात जानेगा तो जरूर तुम सलाहियत कितना रखते हो पैसा देने का। क्या तुम सॉल्वेंट हो कि तुम इनसॉल्वेंट पोजीशन में हो? तो सॉल्वेंसी रेशियो से तुम्हारा सॉल्वेंट पोजीशन क्या पता चलता है। और इवन इंश्योरेंस कंपनी, ये लोग सब का सॉल्वेंसी रेशियो क्या निकलता है। इंश्योरेंस कंपनी लोग का सॉल्वेंसी रेशियो क्यों निकलता है? क्योंकि वो लोग तो पब्लिक का पैसा लेके रखा प्रीमियम का, बोला आप 10 साल दीजिए, आपको 20 साल का बाद मिलेगा डबल पैसा। तो भैया आप जो डबल पैसा बोल कर ले रहे, तो आपके पास पोजीशन में तो रहे कि आप 20 साल के बाद उसका पैसा लौटा पाएँ। तो जिसके लिए सॉल्वेंसी रेशियो बैंक के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए, ये कार एक्सीडेंट कंपनी, सब जो भी लोग का सॉल्वेंसी रेशियो तगड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर उन लोग का सॉल्वेंसी रेशियो डगमगाया ना, तो मतलब जितना इंसान रुपया लगाया, लोग सबका रुपया का डूबने का कगार में सबका। तो इसीलिए सॉल्वेंसी रेशियो तुम्हारा क्या होता है, जो बड़ा बड़ा लोन है, जो लॉन्ग टर्म लोन है, ये सब टाइप का, वो सब लोन तुम कहाँ से दोगे? डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, ये सब पैसा तुम कहाँ से दोगे? एसेट से दोगे। सॉल्वेंसी मतलब क्या है, तुम्हारा एसेट बहुत होना चाहिए, तभी तो तुम्हारा सॉल्वेंसी रेशियो क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। तो सॉल्वेंसी रेशियो में ये लोग तुम्हारा ना नॉन करेंट एसेट की बात करता है, और साथ ही साथ शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटी का, शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटी का। तो जैसे ये वाला है तुम्हारा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये इसको तुम्हारा हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड बोला जाता है। और डिवेंचर और बैंक लोन तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी। ये हो गया करेंट लाइबिलिटी, तो वो हो गया तुम्हारा नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो करेंट में हो गया वो लाइबिलिटी जिसको लेस देन 12 मंथ, जिसको 12 विदिन 12 मंथ के अंदर तुमको उसको पैसा लौटाना है, तो वो सब हो गया तुम्हारा करेंट लाइबिलिटी। और जो सब लोन लिए जिसको तुमको 12 महीने के बाद लौटाना है, तो वो सब तुम्हारा क्या होगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी। जैसे हमको फॉर एग्जांपल बताओ, जैसे अभी हम कूलर लाया, ईएमआई में लाया, ठीक है, तो बजाज फाइनेंस वाले हमको कितना महीने का ईएमआई दिया होगा, मैक्सिमम यहाँ कितना होता है, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, ऐसे होता है। उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। काम बोलेंगे हमको दीजिए, आपको 2 साल में पैसा लौटाएंगे, वो बोलेगा भैया 2 साल का सिस्टम होता ही नहीं है। तब बोले जो बजाज फाइनेंस, कैपिटल, IDFC फर्स्ट है, L&T फाइनेंस, ये सब जो भी तुमको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन दे रहा है, जिसको वो लोग का टी शर्ट में देखोगे, देखो लिखा रहता है CD लोन, वो लोग का टी शर्ट में क्या लिखा रहता है, CD हो गया कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। तो वो सब जो लोन तुमको दे रहा है, मजा का बात है उसका टी शर्ट में लिखा, उससे पूछो ना, उसको मालूम है, वो खाली बैठ के काम कर रहा है। तो अब वहाँ पर ही जो लोन मिल रहा है तुमको, तो वो सब लोन करेंट लाइबिलिटी होगा कि नॉन करेंट लाइबिलिटी? करेंट लाइबिलिटी। लोन जरूर है, देखो वो बंदा तुमको नहीं बोलेगा करेंट है कि नॉन करेंट है। वो हम लाया, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हम वो बजाज फाइनेंस वाला पैसा, IDFC फर्स्ट वाला पैसा हम कहाँ जाके लिखेंगे, करेंट लाइबिलिटी। ये बात तुमको तय करना होगा कि लोन कहाँ पर जाएगा। कोई लोन हम लिया 2 साल के लिए, तो वो लोन हम कहाँ लिखेंगे, तुम्हारा नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो ये बात तुमको कुछ से डिसाइड करना पड़ता है प्रैक्टिकल लाइफ में। स्कूल लाइफ में क्या है, तुमको क्वेश्चन में लिख के दे दे, तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग को क्लाइंट से पूछना पड़ता है, भैया जो लोन लिए, ये लोन आपका टेन्योर कितना है, तो बोलता है 24 महीना, 36 महीना, तो हम उसको कहाँ डाल देते, नॉन करेंट। कोई बंदा से हम क्लाइंट से पूछा इसका टेन्योर कितना, बोले जाते नहीं, हम 6 महीने का लोन लिया, उसको हमको नहीं बोलना आपका करेंट या नॉन करेंट, तो जाहिल आदमी पगला जाएगा, वो बोलेगा 6 महीना, तुमको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट खोल के वो लोन को तुमको क्या लिखना है, करेंट। तो ये बात प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग को पूछ के डालने होता है। और बुक में क्या है तुमको मालूम होना चाहिए, बैंक ओवरड्राफ्ट करेंट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर करेंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन करेंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करेंट लाइबिलिटी है। तुमको एक बात बोलो, हम क्या बोल रहे थे सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में, तो जिसका ये वाला चीज़ मजबूत है, एसेट वाला, तो इसीलिए सॉल्वेंसी रेशियो में लोग क्या देखता है तुम्हारा, एक होता है लोग डेट इक्विटी रेशियो देखता है,
सॉल्वेंसी रेशियो को अलग अलग एंगल से देखते हैं लोग। सॉल्वेंसी रेशियो को बहुत तरह एंगल से देखते हैं। एक लोग देखता है डेट इक्विटी रेशियो। क्या देखता है बोलो? डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है, इक्विटी मतलब हो गया शेयर होल्डर फंड, बाय इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर। ये जो यहाँ लिख के रखा ना मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर, ये डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ शेयर्स, तो ये डिस्काउंट जाके शेयर होल्डर फंड से क्या होगा तुम्हारा? माइनस होता है। तो शेयर होल्डर फंड का जब फार्मूला का बात होता है तो ऐसे ESC प्लस PSC, तुम मत कर, ESC प्लस PSC